और इस बीच हमारे साथ एलजेपी नेता पशुपति पारस जुड़ रहे हैं। पशुपति पारस जी, सबसे बड़ा सवाल तो अब यही है कि क्या होने वाला है एलजेपी पार्टी के अंदर। एलजेपी में जो कुछ भी हो रहा है सब सही हो रहा है। डेमोक्रेटिक सिस्टम से पार्टी चलती है। देश में प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में बहुमत का राज होता है। बहुमत को हम लोग मानते हैं। बहुमत जिसके पक्ष में होगा पार्टी उसकी होगी। कल नेशनल सिक्योरिटी की बैठक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है। उसमें जो बहुमत से जिनको लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेंगे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित होंगे। अरे, नाराजगी क्या रही आपकी चिराग पासवान के साथ? हमारी कोई नाराजगी नहीं है। पार्टी टूट रही थी, पार्टी को मैंने बचा दिया। हमारी कोई नाराजगी नहीं। आपकी नाराजगी नहीं थी तो वो मिलने की कोशिश कर रहे थे चिराग पासवान, मुलाकात नहीं हुई आपकी? पार्टी में एक व्यक्ति एक पद की परंपरा है। संविधान में एक व्यक्ति एक पद का है। चिराग पासवान जी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, संसदीय दल के नेता भी थे। इसीलिए ने कल कार्य समिति की बैठक करके ये तय हुआ और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से मुक्त किया गया। और पार्लियामेंट की जो कमेटी है, जो सचिवालय है, वहां से सदन के नेता के रूप में उनको हटा करके पशुपति कुमार पारस जी को बनाया गया। धन्यवाद। नहीं सर, एक सेकेंड, एक सवाल मेरा और ले लेते तो पशुपति पारस जिनको आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा पार्टी कहीं टूटी नहीं है। वो अभी भी ये बात कह रहे हैं कि पार्टी टूटी नहीं है और कोई नाराजगी नहीं है। सवाल यही है कि अगर नाराजगी नहीं है तो क्या चिराग पासवान को भी बैठाकर मीटिंग में शामिल नहीं किया जा सकता था और ये बातें नहीं रखी जा सकती थी कि एलजेपी की स्थिति क्या है और इसको भविष्य में सुधारने के लिए क्या निर्णायक कदम उठाने होंगे? क्या इस पर सहमति आपस में बैठकर नहीं बन सकती थी? ये बड़े सवाल हैं जो अभी बिहार की राजनीति के हिसाब से गरमाए हुए हैं। अब देखना होगा कि चिराग पासवान आगे क्या कदम उठाते हैं और पशुपति पारस का स्टैंड आगे क्या रहता है। लेकिन पार्टी को लेकर ये जंग जो है ये दोनों ही लोगों के बीच में छिड़ चुकी है। जहां चिराग पासवान ये प्रस्ताव रखना चाह रहे थे कि उनकी मां को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी पशुपति पारस के साथ। बकायदा चिराग पासवान घर भी गए थे, वहां 1.5 घंटे का वक्त भी उन्होंने बिताया, इंतजार किया, लेकिन ये मुलाकात संभव नहीं हो पाई। जिसके बाद चिराग पासवान ने एक्शन लिया और 5 जो सांसद हैं उनको पार्टी से निकाल दिया था। तो अब एलजेपी में आगे और क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। चिराग का अगला दाव क्या होगा? और सवाल तो अब ये भी कि क्या चाचा भतीजे के बीच सुलह हो पाएगी, क्योंकि यहां मुलाकात ही नहीं हो पा रही है। चिराग पासवान गए जरूर थे, 1.5 घंटे रुके, लेकिन मुलाकात मुमकिन नहीं हो पाई। और बड़ी खबर लोक जनशक्ति पार्टी से ही एलजेपी में अचानक हुई उठापटक से सियासी हलचल जो है वो तेज हो गई। पहले पशुपति पारस गुट ने चिराग पासवान को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया। इसके बाद चिराग पासवान ने कार्य समिति की बैठक बुलाई, 5 बागी सांसदों को निलंबित करने का फैसला सुना दिया। इसके बाद सबकी निगाहें भतीजे चिराग पासवान और चाचा पारस के हर कदम पर टिक गई हैं। चिराग पासवान आज दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। वहीं पशुपति कुमार पारस आज एलजेपी सांसदों और नेताओं के साथ पटना पहुंचेंगे। वो 17 जून को पटना में एलजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। सर, पशुपति पारस जी हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। सर, ये जो विवाद चल रहा है आखिरकार एलजेपी है किसकी? चिराग भी दावा कर रहे हैं, आप भी दावा कर रहे हैं। एलजेपी है बहुमत, जिसके पक्ष में बहुमत होगा एलजेपी उसके साथ। बहुमत ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, जिस देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, वो भी हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं, तो पॉलिटिक्स में तो बहुमत मस्त माना जाता है। आज हम तो एमपी बन के आ गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आ गए, बहुमत से जीत के ना है। उसी तरह से पार्टी चलती है बहुमत की राय से। तो बहुमत हमारे पक्ष में है, चिराग पासवान जी के पक्ष में बहुमत नहीं है। वो बहुमत खो चुके हैं, इसलिए पार्टी जो है वो अब चिराग पासवान के अंदर में नहीं है। वो जो कल पार्टी से हम लोगों को 5 सदस्य को निकाल दिए हैं वो गैर संवैधानिक। सर, हमने ये तस्वीरें देखी कि आपके पोस्टर्स पर कालिक लगाई जा रही है और अन्य सांसदों को भी पोस्टर्स पर पटना में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उसको कुछ नहीं करना, हारा हुआ जुआरी जैसे करता है।
हारा हुआ जुआरी जो होता है ना, वो जैसे हम लोग चुनाव लड़ते हैं ना, तो चुनाव में जो उम्मीदवार हार गया तो कहता है बूथ कैप्चरिंग हो गया, बक्सा लेके भाग गया, काउंटिंग एजेंट बेईमानी कर लिया, चुनाव आयोग को फैक्स करो, रिकाउंटिंग कराओ। तो वही चीज कल हुआ है। वो हारा हुआ जुआरी का ये लक्षण है। 10-20 को लफवा गया और पोत दिया, उसके पुत्र से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। सर, चिराग ने लंबा चौड़ा लेटर लिखा था और आपके ऊपर कहा था कि जो ये पापा के जाने के बाद, पिताजी के जाने के बाद कुछ बदलाव आ गया आप में और एकदम आप परिवार के साथ नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, चिराग से पूछिए कि पापा जी के जाने के बाद बदलाव क्यों आया। ये उनसे पूछिए कि जब लोकसभा के चुनाव में, उसमें मैं प्रदेश अध्यक्ष था पार्टी का, मैं 6 लोकसभा चुनाव पर लड़ा और मैं जीता, फिर मुझको अध्यक्ष पद से बिना किसी कारण के क्यों हटाए, वो आप उनसे पूछिए, मुझसे मत पूछिए कि विवाद घर में क्यों हुआ, पार्टी में विवाद क्यों हुआ, एक बाहरी आदमी आकर के पार्टी में क्यों शासन कर रहा है। ये चिराग पासवान जी से पूछिए। एक अंतिम सवाल सर, नीतीश कुमार जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे और चिराग के बारे में आपकी व्यक्तिगत। चिराग करते हैं। आप हमसे पूछिए कि नीतीश कुमार जी, देखिए हम लोग एनडीए गठबंधन में थे और आज भी हैं और भविष्य में भी हम एनडीए गठबंधन में रहेंगे, उसके पार्ट हैं। नीतीश कुमार जी विगत 16 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मेरी अपनी समझदारी है कि नीतीश कुमार जी अच्छे मुख्यमंत्री हैं, विकास पुरुष हैं, इसमें कतई दो राय नहीं। चलिए। कैमरा पर्सन निजाम अंसारी के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। देखिए, साफ है कि पार्टी पर कब्जे की लड़ाई अब तेज होती हुई दिख रही। इसी बीच चिराग पासवान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। उनके घर के बाहर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। एलजेपी के अंदर सियासी हलचल जारी है और इस बीच एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जो उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से हमें जानकारी दी गई है। और 12 जनपद यानी चिराग पासवान के आवास पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और आज यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवानों की तरफ से बैरिकेड लगाया गया है घर के चारों तरफ। अपने कैमरा पर्सन विकास से कहेंगे कि घर के चारों तरफ जो बैरिकेडिंग की गई है उसे वो दिखाएं। और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है। अर्धसैनिक बलों के भी कुछ जवान जो है वो दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है। कल जब हम लोग यहाँ मौजूद थे, यहाँ किसी तरह की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन आज जो है बैरिकेड लगा दिया गया है और सुरक्षा की व्यवस्था चिराग पासवान के आवास के बाहर बढ़ा दी गई है। आज जब चिराग पासवान प्रेस वार्ता करेंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे, क्योंकि उनकी तरफ से फैसला तो लिया गया है 5 सांसदों के खिलाफ, लेकिन आज जब प्रेस वार्ता करेंगे तो उसमें क्या कुछ सियासी ऐलान करते हैं, क्या कुछ बातें अपनी रखते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन उस प्रेस वार्ता से पहले दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था उनके घर के आवास के बाहर बढ़ा दी गई है। कैमरा पर्सन विकास के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।